जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग मुहावरा का आज अगला सीरीज में उपस्थित हैं और आज भी हम लोग मुहावरा पढ़ेंगे। बिल्कुल 5 मुहावरा पढ़ेंगे और बारीकी से एक एक शब्दों को हम लोग उसका अर्थ जानेंगे और आखिर मुहावरा का अर्थ हम लोग जानते हैं तो उसको वाक्य प्रयोग में कैसे करें, एक एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो आइए दोस्तों आज जो है मुहावरा का हम लोग पार्ट 12 पढ़ेंगे, अर्थात अध्याय 12। और ये सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग को तो पहले से मालूम होगा जी, समझे। तो हिंदी मुहावरा होगा, ऐसे कि देखिए आप हिंदी मुहावरा का प्रयोग आप देखिएगा, आपको कंपटीशन में यदि आप फेस करते हैं तो हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार का, तो वहाँ पर आपको ये मुहावरा का प्रयोग करने को मिलेगा। और स्कूल वाला में तो होता ही है। तो अभी ये मैंने इधर मुहावरा लिख दिया हूँ और इधर अर्थ, और ये क्रम संख्या है, आखिर कितना नंबर हम लोग पढ़ना है। तो दोस्तों आज का पहला मुहावरा है, देखते हैं और समझते हैं। आज का पहला मुहावरा देखिए, आज का पहला मुहावरा है दोस्तों, घरों पानी पड़ जाना। घरों मतलब घरा को कहा जा रहा है, घरों पानी पड़ जाना मतलब क्या होगा कि लज्जित होना, अत्यंत लज्जित होना। घरों पानी पड़ना का अर्थ होगा मतलब अत्यंत लज्जित होना। और इसका जो वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों, ये देखिए, इसका वाक्य प्रयोग आप लोग अनेक प्रकार से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक वाक्य निर्माण करते हैं ताकि आप लोग को भी लगे कि नहीं कुछ समझ में आ रहा है। आप लोग इसे मिलते जुलते वाक्य निर्माण कर सकते हैं, केवल आप लोग को ध्यान रखना है कि वाक्य का अर्थ सार्थक हो। तो देखिए दोस्तों, मंत्री जी की चोरी पकड़े जाने से उन पर घरों पानी पड़ गया। बात तो सही है भाई, किसी का भी चोरी पकड़ा जाएगा तो वो क्या मतलब खुश होंगे कि लज्जित ना होंगे जी। उनको प्रशंसा के पात्र थोड़ी बनेंगे, निंदा का पात्र बनेंगे। अर्थात उनको लज्जित होगा, वो लज्जित किए जाएंगे, उनको भी महसूस होगा। किसी की मतलब कामयाबी को देखा जाता है तो उनको प्रशंसा किया जाता है, और किसी को ना कामयाबी देखिएगा तो उनको क्या कीजिएगा, आप लोग लज्जित कीजिएगा। वही बात है, किसी का भी चोरी पकड़ा जाए, चोर का भी चोरी पकड़ा जाता है तो वो भी लज्जित होता है। ये बात जानते हैं कि ना ये बात नहीं है कि चोर का चोरी पकड़ा गया तो वो खुश होगा, उत्साहित होगा कि चलो मैं भी पकड़ा गया। किसी का भी चोरी पकड़ा जाए वो लज्जित होगा ही होगा, चोर का हो या ईमानदार हो। दोस्तों ये दूसरा नंबर देखिए, घी के दिए जलाना। दूसरा मुहावरा है घी के दिए जलाना। उत्सव मनाना, आनंद होना, खुशी मंगल होना, आनंद होना, मंगल होना, कई तरह से इसका अर्थ हो सकते हैं। तो ये देखिए, घी के दिए जलाना, उत्सव मनाना, आनंद मंगल होना, कुशल पूर्वक होना, ऐसे भी हो सकता है इसका। लेकिन आपको अगर जो ऑब्जेक्टिव में किसी एक रहे तो वहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। और इससे जो लगे कि हाँ इससे कुछ मतलब विपरीत है इसका अर्थ, तो उसको छोड़ दीजिए। और जो आपको लगे कि हाँ ये होगा तो उसको बस इसको चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग देखिए, सफलता मिलते ही रामू के घर घी के दिए जलने लगे। किसी के घर सफलता मिलता है या क्या नौकरी वोकरी लगती है या कामयाबी उनको प्राप्त होती है तो उनके घर घी के दिए जलने लगते हैं। अर्थात आनंद मंगल होता है, पार्टी सार्टी आजकल का करते हैं, तो डीजे का फैशन आ गया है। लोग कोई ऐसा मतलब ओकेजन हुआ, किसी भी शुभ अवसर पर डीजे आ रहा है, उस पर सब अपना फैमिली के साथ डांस वगैरह कर रहे हैं, पार्टी सार्टी, ये इस तरह का जश्न मनाया जाता है। समझिए, जश्न मनाने का अलग अलग तरीका होता है दोस्तों, फिर भी अपने अनुसार मनाते हैं हम लोग, सबका अपना अपना सोच है। तीसरा नंबर देखिए, पानी फेरना काम बिगाड़ देना। पानी फेरना काम बिगाड़ देना, इसका वाक्य निर्माण दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे। तेज वर्षा ने किसान के सारी मेहनत
पर पानी फेर दिया, किसान के सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। यह देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं लोग, किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो एक किसान लिखे तो एक किसान होगा, ज़्यादा किसानों लिख दिए तो किसानों लिखना मैं उचित नहीं समझा हूँ, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और हमारे किसान को आदर करना हम लोग का सर्वप्रथम कर्तव्य है दोस्तों। किसान है तो हम लोग हैं। सबसे सर्वप्रथम व्यक्ति को चाहिए रोटी कपड़ा मकान, पहले तो रोटी चाहिए, उसके बाद न कपड़ा, उसके बाद मकान। यह तो मानव जीवन का एक मौलिक ज़रूरत है जो कि अब इसको मतलब पूर्ण किया ही जाता है। और इसी का वाक्य निर्माण आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बदलती शिक्षक बहाली ने युवाओं के जिंदगी पर पानी फेर दिया। मतलब बदलती शिक्षक बहाली प्रक्रिया ने लाखों युवा जो होते हैं, युवाओं के सपने पर पानी फेर दिया। कई तरह से इसका बना सकते हैं, जो कि हाल में चल रहा है। बीपीएससी शिक्षक बहाली के कारण लाखों युवा का नौकरी पर पानी फेर गया। बात तो जाहिर है भाई, पैटर्न बदला तो कैंडिडेट का भी संख्या कम ही होगा। 4 नंबर है गढ़ फतह करना। दोस्तों, गढ़ फतह करना, कठिन काम करना, पुनः पूर्ण उस पर प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, पूर्ण करना। इसका कई तरह से लिख सकते। खाली इसका हिंदी में देखिएगा, हिंदी में या चाहे किसी भी भाषा में आप लोग पढ़ते हैं, भाषा की एक विशेषता है कि उसका आप लोग एक बार अर्थ समझ ले रहे हैं ना, तो उससे आपको मिलते जुलते कई ऐसे शब्द आएंगे, आप उससे जटिल से जटिल वाक्य निर्माण कर सकते हैं। लेकिन सभी का आशय जो होगा एक ही होगा। इस बात पर आप लोग बार बार ध्यान दीजिएगा, ताकि देखिए साहित्य जो होता है ना, बहुत ही मतलब कहा जाता है ना कि इसमें थोड़ा सा शब्दों की गहराई पर अगर जाते हैं आपको, तो समझिए कि आपको एक दूसरे से अलग अर्थ निकलते हैं। और वहाँ पर आपको चाहिए कि थोड़ा सा सावधानी बरते, ताकि किसी भी प्रकार का गलती ना हो, समझे। तो इसका जो वाक्य निर्माण हम लोग करेंगे 4 नंबर, भारत को आज़ाद करा या स्वतंत्र करा भी लिख सकते हैं। भारत को आज़ाद करा हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने सचमुच गढ़ फतह की प्राप्त की। तो ये जो हो गया, तो इसका अर्थ क्या है, कठिन काम पूर्ण किया। भाई भारत की आज़ादी इतना तो सरल नहीं था कि जिसको मन में सो आज़ादी करा ली। आज़ादी देखिए ना कितना आज़ादी हुआ है। भारत की आज़ादी अपने आप में एक इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि आप उसको पढ़िएगा तो आप लोग का दिल दहल जाता है। कैसे कैसे आंदोलन हुए, किस विकट से विकट परिस्थिति में हमारे देशभक्ति की एक परचम लहराया गया भारत की धरती पर, वे अपने आप में विख्यात है दोस्तों। कभी मौका मिले तो आप लोग भारत के इतिहास को पढ़े। 5 नंबर देखिए दोस्तों, दिन गंवाना का अर्थ क्या होगा दोस्तों, समय नष्ट करना। दिन गंवाना या समय नष्ट करना बात तो बराबर लग रहा है, लेकिन इसको बोलचाल में इसको प्रयोग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो, खूब दिन गंवा रहे हो। अच्छा, तो वही बात हुआ, दिन गंवाना, समय नष्ट करना। दोस्तों, आजकल इसका वाक्य प्रयोग होगा, आजकल बढ़ती बेरोजगारी के वजह से युवा दिन गंवा रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं, समझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।